अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपसे वादा किया था कि आपको ट्रिप पे ले जाना है, लेकिन बदले में आपकी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए थी और ये दूसरी दफ़ा है। पहली दफ़ा भी आपने शायद मेरी बात को मजाक समझा और अब ये दूसरा ट्रिप है। सीन इस तरह से है कि वो तो मैं थोड़ा लेट ही गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लास्ट जब आप लोगों ने अपनी पार्टिसिपेशन नहीं की थी, आप लोगों ने अपना एक्टिवनेस शो नहीं करवाई थी, तो फिर उसके अल्टरनेट मैं अपनी फैमिली को ट्रिप पे लेके गया था। इस दफ़ा भी बजट तो एलोकेट हो चुका था, तो फिर से कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि एक दफ़ा फैमिली को लेके गए तो दूसरी दफ़ा क्यों ना अपने स्टाफ को हम साथ लेके जाएं। आज जो लोकेशन है मेरी, अगर आप देख सकें, आपको कैमरामैन दिखा सकें घुमा के, तो मैं अपनी मोस्ट फेवरेट लोकेशन शालामार बाग में खड़ा हूँ। ट्रिप जो आया है वो बेसिकली हमारे स्टाफ का है। पहले मैंने कोशिश की कि आप लोगों को साथ ले जाया जाए मंगला डैम वाली साइड पे, कहीं आपको सैर करवाई जाए, लेकिन आप लोग शायद इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो अब आए मैं आपको मिलवाता हूँ कि कौन आया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको उस बंदे से मिलवाता हूँ जिसने मेरा सारा प्लान खराब किया है। भट्ट जी, ये हैं जी अपने भट्ट साहब। भट्ट साहब माशाल्लाह को पिछले 7-8 साल से हमारे साथ चल रहे हैं ट्रांसपोर्ट के सिलसिले से। आज भट्ट साहब ने सरप्राइज़ दिया है। 10 बजे जब मुझे कॉल आई है तो मुझे पता चला कि अभी शहर से निकले नहीं हैं हाफिजाबाद से, और ठीक 12 बजे मुझे मैसेज आया कि हम शालामार बाग में हैं। तसल्ली से मैं सो रहा था और आपको मेरे हाल से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं सोया उठ के आया। जनाब भट्ट साहब, आइंदा ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं देना, आपने मेरा सारा प्लान खराब किया है। अच्छा, उसके बाद मेरे साथ मौजूद हैं फैसल बाजवा साहब, बड़े प्यारे कोलीग हैं। तकरीबन बाजवा साहब को हो गए हैं हमारे पास 10 साल हो गए हैं माशाल्लाह। बाजवा साहब भी जी बड़े टैलेंटेड ब्लॉगर भी हैं, टीचर होने के साथ साथ। और उसके बाद जो अगली शख्सियत है अली बाजवा साहब हैं। अली बाजवा साहब का तारुफ ये है कि अगर मैं किसी बंदे से मुतासर हूँ तो वो अली बाजवा साहब है। सर ये आपकी मोहब्बत है, हम भी आपसे बहुत ज्यादा मुतासर हैं जनाब, और आपके जज़ाकल्लाह। चैनल को हम पूरी तरह जो है ना वैसे भी अली बाजवा साहब जिस बंदे को भी एक दफ़ा मिल जाते हैं ना, वो बंदा अली बाजवा साहब से इंस्पायर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है। जी सर, ये आप लोगों की मोहब्बत है, ये हमारी मोहब्बत है और आपके अंदर की भी जो है वो खूबी है। मैं उसकी जो मेरी पर्सनल रीज़न है आपको वो बताता हूँ क्या है। आप हालात जैसे भी हों, जो भी तंगी परेशानी जो भी चल रहा है, आप अली बाजवा साहब को जब भी मिलेंगे आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे। यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। किसी एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आप अली बाजवा साहब से मिले हैं और ये आगे से आपको परेशान दिखाई दिए। आपने जब भी, अल्लाह पाक इनकी मुस्कुराहट आमीन जी, हर चीज़ को इन बरकत दे, इन्हें कायम रखे। माशाल्लाह बड़े हंसमुख हैं और इनकी इसी बात पे मैं फिदा हूँ। जब भी मिलते हैं इन्हें देख के ज़िंदगी का एहसास होता है, पता चलता है कि परेशानियाँ हालात जैसे भी हैं खुश रहना चाहिए। अब अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ना वो एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं जैन भाई से जो है ना वो एक अपना शिकवा कर रहा था। मैंने कहा यार आप इतने ज़्यादा जो है वो आपकी कुरानंदाजी होती है और आप जो है वो लोगों को फूड पे लेके जाते हैं, तो मैं तो हर कमेंट में जो है ना वो मैसेज करता हूँ। मेरा ये मैसेज ये करता हूँ, कमेंट करता हूँ कि यानी कि मेरा नंबर जो है वो कब आएगा। तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई आप तो सिर्फ वीडियो देखते हैं या जो है वो कमेंट कर देते हैं, लेकिन आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपका जो है वो अनाउंस किया हुआ है फूड पे। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप सब वीडियो को भी देखें, कमेंट्स पढ़ें और तमाम जो है वो वीडियोस देखें और मुकम्मल देखें। कोई पता नहीं कि किस वीडियो में आपको जो है वो अनाउंस किया हो और ये ना हो कि आप भी मेरी तरह जो है रह जाएँ। लेकिन उसके बावजूद जैन भाई आज हमें जो है वो लाहौर में जो है वो शालामार बाग में जो है वो लेके आए हैं। इसके बाद हम जो है वो एक और जगह पे ही हमें जो है वो लेके जाएंगे। इन्होंने उस जो मिसिंग पॉइंट है उसको जो है वो मिस नहीं होने दिया। इन्होंने कहा चले वो नहीं तो ये जो है ना आपको ज़रूर इंशाल्लाह जो है वो बोर नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं ज़रूर जो है वो अगर रेफरेंस इस बात का ये है कि लास्ट लकी ड्रा में बाजवा साहब का नाम निकला था जी, और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ वही वीडियो उन्होंने नहीं देखी, वही नहीं देखी, बाकी मैंने तकरीबन सारी देखी। लेकिन उसकी जगह मैंने इन्हें कंपनसेट कर लिया। अब मैं तो किसी और तरह से व्लॉग बनाना चाहता था। एंट्री सब मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादातर हमारे पास जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो फीमेल हैं, उनको मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तकरीबन ये 40 से 45 लोगों का ट्रिप है। ऐसे ही वाजो साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही 45 एक लोगों का ट्रिप है जो आज बस की सीटें काउंट कर लें। हाँ जी, बस की सीटें काउंट कर लें तो जल्दी पता चल जाएगा कि कितने मेंबर्स हैं। अभी इसके बाद इन्हें लंच करवाया जाएगा। लंच के बाद फिर इन्हें एक मूवी दिखाई जाएगी। अभी बड़ा लंबा दिन है, साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। अगला टूर कब होगा ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊँगा, क्योंकि अब आपको एंगेज करके भी रखना है मुझे। तो मिलते हैं आपसे, आपको साथ साथ दिखाते हैं शालामार बाग कैसा है और लंच में क्या है। वैसे तो सारा लाहौर शहर ही लाजवाब है और इसकी कहीं भी कोई मिसाल नहीं मिलती।
लेकिन मुझे शालामार बाग कुछ ज़्यादा ही पसंद है और मैं यहाँ पे अक्सर आता जाता रहता हूँ। उसकी जो एक ख़ास वजह वो ये है कि जब मुझे अपने कज़न से या किसी दोस्त से कोई बातचीत करनी हो तो ये एक परफ़ेक्ट प्लेस है। इसके आप लास्ट जो उसका फ्लोर है वहाँ पे चले जाएँ, एक साइड पे बैठ जाएँ, आपको नेचर भी मिलती है, आपको हल्का-हल्का जो सिटी लाइफ़ है उसका शोर भी आ रहा होता है। मुझे नीला आसमान पसंद है और ग्रीनरी भी और परिंदे भी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बैठ के मुझे एक ही वक़्त में सब कुछ नज़र आ रहा होता है और मेरे पास जो भी बैठा हो मैं उससे बातें भी कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं तो अक्सर इस जगह पे आता-जाता रहता हूँ और अगर आपको भी कोई ऐसी जगह की तलाश है जहाँ पे आप सुकून से बैठ के बातें कर सकें तो उसके लिए शालामार एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। मेल स्टाफ मेंबर्स के चेहरे की खुशी और फीमेल स्टाफ मेंबर्स को तस्वीरें लेते देखकर आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उन्हें ये जगह किस कदर पसंद आई और वो इसको कितना एन्जॉय कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कि शालामार बाग किस कदर खूबसूरत जगह है। इसके फ्लावर बेड्स, इसका पानी वाला तालाब और इसको बाकी भी हर तरह से मेंटेन किया गया है और ये एक परफेक्ट प्लेस है किसी भी ऐसे बंदे के लिए जिसे हिस्ट्री और नेचर दोनों का शौक। अगर किसी भी वक्त आपका शालामार बाग देखने का दिल करे तो आप मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट करके आ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू होस्ट यू। तारीख मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता है लेकिन आपको कंपनी यहाँ पे मैं ज़रूर दूँगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ़ आप ही लेज़ी हैं तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि हमारे स्टाफ मेंबर्स में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ इसलिए नहीं आ सके कि उन्हें आराम करना ज़्यादा पसंद है और कुछ अपनी मजबूरी की वजह से भी नहीं आ सके। ख़ैर जो आए उनका मैंने भरपूर ख़्याल रखा और उन्हें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक लाहौर दिखाया गया और उनको हर तरह से एंटरटेन भी किया गया। हमारी हमेशा से ये कोशिश होती है कि हर काम का क्रेडिट हम खुद लेने के बजाय उन लोगों को भी ज़रूर मेंशन करें, जो कि उस काम को पूरा करने में ज़रूरी हैं, जैसे कि ये शानी। शालामार बाग घूमने के बाद लंच किया गया और उसके बाद फिर हम पहुँचे फोर्ट्रेस, जहाँ पे सबसे पहले ख़वातीन को उनके फ़ेवरेट काम के लिए टाइम दिया गया, यानी कि शॉपिंग। आवाम के शॉपिंग में बिज़ी होने का फ़ायदा उठाते हुए मैं सबसे पहले पहुँचा चलो सिनेमा में। वहाँ जाके मैंने अपनी रिज़र्वेशन दोबारा से कन्फ़र्म की और फिर हमने वहाँ पे अपने स्टाफ को जी वे सोनिया जी मूवी दिखाई। अच्छा जी, ट्रिप की अपडेट ये है कि अल्लाह पाक की तकसीम है, कोई काम नहीं होता तो हफ्ता कोई काम नहीं होता, लेकिन ये जो आज का दिन था ऐसा दिन था कि 5-6 काम इकट्ठे हो गए और दोस्त भी ऐसे थे जिनको मैं मना नहीं कर सकता था और ट्रिप भी ज़रूरी था। तो इसलिए ट्रिप के दौरान मैं बिज़ी हो गया किसी और जगह पे। खैर इससे पहले जो स्टाफ के ट्रिप्स चल रहे थे उनका सीन ये था कि फॉर्मली वो आते थे मोनाल पे या किसी भी हाई एंड रेस्टोरेंट पे वो लंच करते थे और मूवी देख के सीधा वापस। इस दफ़ा उनकी डिमांड थी कि उन्हें लाहौर दिखाया जाए और वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने पहले उन्हें शालामार बाग दिखाया, लंच करवा के और मूवी दिखाई गई। मूवी के बाद फिर उनके पास टाइम था शॉपिंग के लिए और वो करके जा चुके हैं। अब बातें हैं आपकी तरफ कि अगला ट्रिप कब होगा। मैंने 2 दफ़ा आप लोगों को चांस दिया है कि आप लोग मुझे सिर्फ इतना दिखा दें कि आप मेरे साथ हैं तो मैं ट्रिप लेके जाऊंगा। मेरे तकरीबन 2200 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं और अगर उसमें से 500 भी एक्टिव सब्सक्राइबर्स नहीं हैं तो फिर ये थोड़ी सी बात मेरे लिए परेशानी वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्टिव रहें ताकि आपको भी एंगेज करने का मज़ा आए और मुझे भी एक्टिविटीज़ करवाने का मज़ा आए। और अब जो ट्रिप होगा वो सारी आपकी एफ़र्ट पे ही है। आप लोगों ने कमेंट्स करके डिमांड करना है ट्रिप, तब ही ट्रिप होगा, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं। मेरे नज़दीक जो आप टूर करने वाले हैं वो एटलीस्ट 7 से 8 दिन का टूर होना चाहिए और होना भी वो हंसा स्कर्दू या किसी ऐसी रिमोट डेस्टिनेशन का। 1 डे टूर अब पॉसिबल नहीं होंगे और 7-8 दिन के टूर के लिए, फ्री टूर के लिए ज़रूरी है कि चैनल मोनेटाइज हुआ और यूट्यूब से इनकम आ रही हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि टूर करना है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए रिव्यू, एक नए गिव अवे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।